Good morning, students. On last term of prose, we have studied three parts of my theory, A Girl with a Basket by William C. Douglas. Today, I continue this text further. I bought one tree basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely string basket for a rupee, a few annas for an anna or two piece. ऑथर आगे क्या कहता है? I bought one tiny basket for a few annas. कि मैंने खरीदी, क्या खरीदी? एक और टिनी मीन्स होता है स्मॉल, छोटी सी, तो छोटी सी टोकरी खरीदी। कितने आनास? आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन उस समय ब्रिटिश पीरियड में और जब देश आजाद हुआ तो उस समय वो आना चलते थे। आने का मतलब होता है पैसा। तो छोटी करेंसी, छोटी मुद्रा, उसको आना कहा जाता था और बड़ी मुद्रा को वो कहा जाता था। जैसे आजकल पैसे चलते उसको पैसा, तो आना मतलब 6 पैसे के एक आना। तो ऑथर कहता है कि फॉर अ फ्यू आना, कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, एंड अ फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और वो क्या कहता है कि और दूसरी फलों वाली टोकरी फॉर अ बिट मोर, थोड़ी सी और ऐसे में थोड़ी सी ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रupee, और एक सुंदर सी जो वेस्ट पेपर बास्केट, जो फालतू के जो कागज रद्दी की टोकरी, रद्दी के कागज से, रद्दी कागज से बनी टोकरी बोला ना, कि उससे बनी हुई कागज से, रद्दी कागज से बनी हुई टोकरी है, उससे 1 रुपए में खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर रupee, और सुंदर सी स्विंग बास्केट, मतलब स्विंग बास्केट मतलब बुनने वाली, हाथ से बुनी जाती है, हाँ, 1 रुपए में वो खरीदी। अ फ्यू आनास फॉर एन आना और टू पाइस, और कैसे? कुछ आने में और एक आने अथवा 2 पैसे। इस प्रकार से उसने कुल कितनी आर्टिकल्स, इतनी सामग्री, इतने सामान वो खरीदे। My arms were filled and I had spent not 50 cents. अब ऑथर कहता है कि मेरे जो हाथ थे, मेरी बाहें थी, वो भर गई, and I had spent not 50 cents. और अब देखिए वहाँ की मुद्रा जो होती है, वैसे कि वो सेंट ऑन डॉलर, तो कहते हैं कि 50 सेंट में 50 सेंट आई स्पेंट नॉट ओनली 50 सेंट्स, कि यहाँ तक कि ऑथर कहता है कि 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए और इतने सारा मैंने सामान। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, अब बच्चे जो थे वो प्रेस इन मतलब दबाव दे, किस चीज के लिए? शाउटिंग देयर वेयर्स, कि अपनी टेर लगाते हुए, सामान बेचने के लिए जो आवाज लगाई जाती है वो जोर से आवाज लगाते हुए, आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली साउंडेड अनेबल टू मूव, और मैं क्या था? एक आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कैसा कैदी था? कैदी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई पुलिस का कैदी हो, बल्कि कैदी उसने क्या माना अपने को? कंप्लीटली साउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था, अनेबल टू मूव, और चलने फिरने में मैं कैसा था? अयोग्य था, चल नहीं सकता था, इतना घिर गया था भीड़ से में। द मोस्ट डेलिकेट एग्रेसिव वेंडर फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माइंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आगे कहता है ऑथर, द मोस्ट, अब देखिए वो जो शरणार्थी बच्चे थे जो अपना सामान बेच रहे थे, तो उन्हीं में वो घिर गया। अब उन्हीं में से उसका ध्यान रखा, एक द मोस्ट डेलिकेट एग्रेसिव, और डेलिकेट में जो था हार्ड वर्किंग लेबोरियस, एक परिश्रमी,
एग्रेसिव वेंडर, और एग्रेसिव माने होता है आक्रामक, आक्रामक। और कैसे थी वेंडर, और वेंडर मतलब ये फेरी वाले जो होते हैं हाथ पर से करते हैं। तो ऐसी विक्रेता थी, वो कौन थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, और वो 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और ठीक मेरे सामने वो खड़ी हुई थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, और उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी। कैसी टोकरी सुंदर थी, विद हैंडल मानी हत्तेदार। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए क्या चाहती थी, 1 और आधा, 1 रुपया आधा, अर्थात 1.5 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स, अथवा सेंट में उसकी कीमत कितनी हो, किसकी इक्विवेलेंट, किसके बराबर हो गया, 30 सेंट, 30 सेंट चाहिए। शी वाज एन अर्नेस्ट रीडर, ऑथर कहता है कि वो कैसी थी, अर्नेस्ट रीडर। अर्नेस्ट रीडर का मतलब होता है हिंदी में उसको कहते हैं गंभीर याचक, याचना एक दैनिक याचना, विनती करने वाले, प्लीड करने वाले, प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है। There were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded, और उसने आग्रह किया, प्रार्थना की। And begged in tones that would wring any heart, और क्या किया, begged in tones, कुछ ऐसी जो है आवाज में उसने याचना की, मांग की, that would wring any heart, to wring मन हार्ट होता है कि हृदय को झकझोर देना, हृदय में दस्तक, to know somebody's heart deeply, to melt somebody's heart deeply, किसी के हृदय को झकझोर देना। My arms, next पर देखिए, my arms were full, I had no room, अब कहते मेरे हाथ जो थे, बाएं थी, वो भर गई, I had no room, और मेरे पास अब बिल्कुल जगह नहीं थी। Let alone any need, और let alone any need, और ना ही कोई आवश्यकता भी थी उसकी। For another basket, किसके लिए, दूसरी टोकरी के लिए। अब क्या होता देखिए, इतना सब करने के बाद, balancing my basket and fence on my left arm, I reached into my right coat pocket. Balancing my basket and fence, अब बैलेंस माने होता है संतुलन स्थापित करना है। संतुलन में जो मेरी टोकरियां हैं और पंखे हैं जो मैंने खरीदे थे, तो अपनी बाएं हाथ में उसको संतुलित करते हुए क्या किया, आई रीच इनटू माय राइट पॉकेट, हाथ में कहाँ पहुंचा, जो मेरी जो दाहिने राइट वाली, दाहिने हाथ वाली, सीधे हाथ वाली जो मेरी कोट की जेब थी, वहां तक मेरा हाथ पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर के जो फुटकर पैसे थे चिल्लर थे, वो मैंने निकाले अपने कोट की दाहिनी जेब, और है 50 सेंट्स इन ऑल। अब देखिए उसने गिने नहीं है, लेकिन ऑथर एक आइडिया लगाता है, एक प्रोबेबिलिटी है उसकी, ये सोचता है कि संभवतः पॉसिबिलिटी क्या है, कुल मिलाकर के ये 50 सेंट, विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, और जिसे मैंने टोकरी में उनको एकत्र किया, संग्रह किया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, कि जो छोटी लड़की थी वो पकड़े हुई थी, कैसे पकड़े, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंग मतलब कि कोई चीज टू बेयर अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट रूप से, अति आवश्यकता में, मोस्ट नेसेसिटी में, सीरियस नेसेसिटी में वो डिमांड करना मांग करना। एक है कि गिड़गिड़ाते हुए वो पकड़े थे, मेरे सामने थी, समक्ष खड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंड अ गिफ्टी एज अ सब्स्टिट्यूट। तो मैंने क्या किया, आई ट्राइड, प्रयास किया, मैंने ट्राई मानी प्रयास करना, कोशिश करना, मैंने कोशिश की टू एक्सप्लेन, उसको समझाने की, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द गिफ्टी एज अ सब्स्टिट्यूट,
बल्कि क्या किया कि दृष्टि कहलाता है कि हम कृपा करके किसी पर दया करके, हाँ, एक मर्सीफुल अमाउंट जिसे कहते हैं, एक अनुग्रह राशि जिसे कहते हैं, वो मैंने उसको दी एज अ सब्स्टिट्यूट। किस रूप में? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहलाता है इन प्लेस ऑफ, उसके स्थान पर, और इन द अल्टरनेट ऑफ, उसके विकल्प के रूप में, उसके स्थान प्रतिस्थापक के रूप में मैंने वो अनुग्रह राशि उसको दी। आई रिवाइज तो ये तो मैं कर गया बिना उसकी साइकोलॉजी में, उसको ज्ञान अध्ययन किए, बिना उसके विचार जाने हुए, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ देखिए। ऑथर कहता है कि आई रिवाइज एडवांस। एडवांस मीन क्या होता है? क्या होता है एडवांस माने? इमीडिएट, तुरंत ही मुझे महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। जो भी ऑफेंस मीन्स होता है ये कोई भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी, गैर कानूनी कार्य, ये कौन सा अपराध मैंने कर दिया है उसके प्रति, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आगे ऑथर कहता है कि नेक्स्ट तरह देखिए, दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। अब कहते हैं ये 9 वर्ष की बच्ची ड्रेस्ड इन रैग्स, और रैग्स में छोटे छोटे कपड़े पहनना, गंदे कपड़े पहनना, फटे फटे कपड़े पहनना, ऐसे प्लेस में थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और कहती थी एज ऑफ स्टारवेशन, स्टार मान होता भूख को मरना, तो भुखमरी की कगार पर थी। क्या किया उसने? अपनी चेहरा उसने उठाया, हाई रीज इनटू द बास्केट, टोकरी पर पहुंची, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी। और कैसे? किसके साथ? संपूर्ण गर्व और ग्रेसियसनेस। ग्रेसियसनेस का मतलब क्या होता है कि जो एक शालीनता होती है, कर्टसियसनेस होती है, इसकी एक महिला की, एक स्त्री की, एक बालिका की। तो उसके साथ मैं हैंडेड द मनी बैक टू मी, तो उसी शालीनता के साथ, कितनी की शालीनता ही महिला का, किसी युवती का, बालिका का आभूषण होता है, तो उसी शालीनता के साथ उसने क्या किया? हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो पैसा मुझे वो वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग। अब ऑथर कहता है कि अब यहाँ पर केवल एक चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, वो क्या चीज थी? आई गॉट द बास्केट। एक ही एलिमेंट उसके पास में कि मैं टोकरियों को टोकरी खरीद ली मैंने, ना चाहते हुए भी, आवश्यकता ना होते हुए भी, जरूरत तो मैंने खरीद ली। शी वाइप्ड हर आई, और उसने अपने नेत्र पहुंचे, आंसू पहुंचे, उसने स्माइल एंड डेथ डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और डेथ डाउन द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म है, क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म से वो दूर चली गई, दूर भाग गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, किस ओर बढ़ गई? कुछ जो घास की बनी हुई, ग्रास हट, घास से बनी हुई जो झोपड़ी थी, उस तक लगी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस रात्रि कम से कम उसे ऑथर कहता है कि कितना 30 सेंट मिला होगा, ये उसका ऐसा अनुमान है साइड। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर परीक्षा में इसका एक्सप्रेशन आ जाता है, यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे इसको। आई टोल्ड ए स्टोरी टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने क्या किया कि ये कहानी, ये प्रसंग, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो उस समय भारत आजाद होने के बाद अपने यहाँ के, आपको सुन बताया था, संधि के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑथर डगलस, इसने कहानी ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, और मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत के प्रेम में
बह गया या भाव विभोर हो गया। The people I saw in India, those in villages as well as those in high office. अब कहते लोग जो मैंने देखा भारत में वे जो गांव में थे as well as those in high office, और उसी प्रकार से वे जो ऊंचे ऊंचे कार्यालय में आसीन थे बैठे थे, हैं both pride and noble sense of decency and citizenship. और उनके पास दोनों थे, pride and noble sense. pride मतलब गर्व, ग्लोरी जिसे कहते हैं, प्राइड ग्लोरी, गर्व था, एंड लिबरल सेंस ऑफ डिसेंसी, और डिसेंसी, डिसेंसी मींस क्या होता है, डिसेंट माने होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंसी श्रेष्ठता, एंड सिटीजनशिप। तो लिबरल सेंस का मतलब होता है कि एक श्रेष्ठता की जो जीती जाती भावना होती है वो थी, एंड और इसकी सिटीजनशिप और नागरिकता की, सिटीजन माने क्या होता है, नागरिक, और शिप लग गया तो नागरिकता है ना। तो ये दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। ऑथर कहता है कि उनके अंदर, उनके पास स्वतंत्रता के लिए क्या पैशन है। पैशन का मतलब क्या होता है, पैशन मतलब तीव्र प्रेम है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। ऑथर कहता है कि ये जो सुंदर जो बच्ची है उसका जन्म हुआ किसमें, इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। स्क्वेलर मीन्स क्या होता है, स्क्वेलर मीन्स होता है एक गंदगी है, अस्वास्थ्य का वातावरण जिसे कहते हैं, गंदगी, दर्द, or we can say in dirty atmosphere, and poverty, और गरीबी में, पुअर से बना है पॉवर्टी, ठीक है। अनएजुकेटेड बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और अनएजुकेटेड अशिक्षित थे किस रूप में, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो भी आपके विधि विधान कह लें उसका और तौर तरीके होते, इन दोनों ही प्रकार से वो अशिक्षित थे, न तो उसको ज्ञान था और न कोई तरीका था उसके पास। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, और इसने मुझे भारत की जो एक जीती जागती झलक है आत्मा की, वो दी मुझे, वो मुझे दिखलाई दी। नाउ इट इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ लेसन 1 टुडे। ये जो लेसन 1 था, आकर विद द बास्केट का, इसका पाठ ये जो पाठ था टेक्स्ट पोर्शन भी आज समाप्त हो रहा। और अब हम आपको जो उस दिन की कुछ मीनिंग्स रह गए थे उसके आगे आज आपको मीनिंग्स दिखाना शुरू करते हैं। रीडिंग वाला काम ये आज समाप्त होता है, तो ध्यान से अपनी अपनी जो है नोटबुक निकालें और इसके मीनिंग्स लिखना नोट करें। वर्ड इंग्लिश मीनिंग उसकी और हिंदी में जैसा कि आप पहले लिखते आ रहे हैं। देखिए इसमें बीच में से आपको लिखा रहे हैं शॉर्ट आउट करते हुए। पहला वेयर्स, एक डिफिकल्ट वर्ड आया इसमें, वेयर्स, WARES, वेयर्स।
Where means things offers means offers for sale कोई वस्तु बल्कि इसके लिए आपका एक शब्द दे दें बिक्री हेतु आवाज लगाना ये जैसे कहते हैं एक और होता है टेर लगाना, टेर लगाना। कई फेरी वाले आते हैं वो अपना सामान चला चला के बेचते हैं तो ये टेर। और इसके बाद आपका डेलीजेंट DILIGENT डेलीजेंट मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, और एक मीनिंग और होता है इसका इंडस्ट्रियस। INDUSTRIOUS परिश्रमी। Next word is aggressive. 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 एग्रेसिव मीन्स होता है ये हिंदी में इसे कहते हैं आक्रामक, और अंग्रेजी में कहते हैं a forceful way, आक्रामक। ठीक है। वेंडर VENDOR वेंडर। वेंडर मीन्स बेस्ट सेलर। विक्रेता, इसको हापर भी क्या सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्नेस्ट प्लीडर EARNEST PLEADER। अर्नेस्ट प्लीडर PLEADER। अर्नेस्ट प्लीडर means serious, leader, गंभीर याचक, गंभीर याचना करने वाला। Dear students,
आओ, घड़ी आगे अनुमति नहीं देती है, हमारा टाइम समाप्त होता है। और जो भी रिमेनिंग डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको अगले टर्म में दिखाए जाएंगे, और जो भी आपको कम्प्लीट क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स और एक्सप्रेशन ये नेक्स्ट टर्म में कंक्लूड करेंगे। ख्याल रखें अपना, घर पर रहें, स्टे होम, बी सेफ। हेलो।